दोस्तों मिशन स्टडी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम सब महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जिनको भी किसी प्रश्न का उत्तर याद है वो कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। भारत का पहला उपग्रह जो है दोस्तों आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? तो सूर्य का पुत्र जो है दोस्तों बुध ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो है दोस्तों तारापुर में भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है दोस्तों 1951 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है दोस्तों 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर भेजेंगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसे होता है? ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति को होता है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है दोस्तों ये जो है कृषि से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था। ये जो है दोस्तों 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है दोस्तों 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक ग्रंथ को लिखा था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोंटेस्क्यू के नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है। मोंटेस्क्यू का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत। शक्ति के विभाजन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज दर्जा को संवैधानिक दर्जा मिला। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों 73वां संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी। भारतीय लोकपाल की संस्तुति सबसे पहले किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है संतोष हेगड़े। संतोष हेगड़े ने लोकपाल की संतुष्टि सबसे पहले की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है अकबर। दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। अकबर ने शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी किरण बेदी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है तारापुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है तारापुर ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला
ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।